अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खबर सामने आई है जहां पे सऊदी अरब जाने वाले 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है, जिनके वीज़े सऊदी अरब के लिए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी उनको जाने नहीं दिया गया। आखिर ये कौन लोग थे, क्या वजह थी और किस तरह से FIA को इमिग्रेशन को जो शक हुआ वो दुरुस्त था या गलत, इस पर पूरी तफसील हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम पाकिस्तानी अवाम आखिर कब समझेंगे। हम इतने बेहस बेवकूफ़ या फिर लालची हो चुके हैं कि हमें पता भी है, नज़र भी आ रहा है कि धोखा है, लेकिन हम फिर उस धोखे पे लाखों रुपए ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटाने के लिए तैयार हैं। खबर ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 4 मुसाफिर जो जा रहे थे सऊदी अरब, और वहाँ पे उन लोगों ने उम्रा अदा करना था। उन लोगों के जब पासपोर्ट इमिग्रेशन के पास गए तो उन्होंने वो उनके वीज़ा वगैरह देखे और उसके बाद उनके पासपोर्ट चेक किए। पासपोर्ट के ऊपर देखा कि कनाडा के वीज़े लगे हुए, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये पता होता है कि भाई जो कनाडा का वीज़ा होल्डर है ना, वो शक्ल से नज़र आ जाता है उसका कनाडा का वीज़ा लगा है, उसको डिज़र्व भी करता है या नहीं। उनको शक हुआ ये जो 4 बंदे हैं, ये पता नहीं चलता कि इनके कनाडा के वीज़े लगे हों। वीज़ा चेक करने किए गए तो उन चारों अफराद के कनाडा के वीज़े बिल्कुल जाली निकले थे। प्रोग्राम ये बनाया था कि यहाँ से जाएंगे सऊदी अरब और सऊदी अरब से कनाडा चले जाएंगे, यानी सऊदी अरब में तो जैसे कोई इमिग्रेशन ही नहीं होगी और सऊदी अरब में बहुत आसान होगा। मतलब समझ सकते हो कि दुबई या सऊदी अरब से तुम निकल जाओगे इन वीज़ों पे। अगर जा सकते हो तो पाकिस्तान से क्यों न चले जाओ। तो फिर पाकिस्तान से जाना भी तो प्रॉब्लम है ना। आजकल तो पाकिस्तान से पहले एक इमिग्रेशन क्रॉस करके जा रहे हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब से इमिग्रेशन क्रॉस करके जाएंगे कनाडा। ये उनको किन लोगों ने बताया? ये उन्होंने बताया उन एजेंट्स ने जिस पे उससे लाख रुपए फी बंदे से लिए होंगे। हो सकता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर इन तमाम लोगों से कुल मिला के लिए हूँ और कहा हो कि मैं तुम्हें सऊदी अरब के रास्ते वहां भेजूंगा कनाडा के अंदर। ये अवाम खुद तैयार बैठी है अपने साथ फ्रॉड करवाने के लिए, अपने साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। लाख रुपए लेके जाली वीज़े लोग उनको बना के दे देते हैं। मैं पिछले दिनों एक दोस्त की दुकान पे बैठा था, फोटो स्टूडियो की दुकान थी, वहाँ पे एक बंदा आ गया, मुझे जनाब अली ये वीज़ा मिल रहा है और ये आप जो है ना मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगा दे, स्टिकर लेके आए हैं, ये मुझे किसी ने सेंड किया है, इसको प्रिंट करके मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगा दें। उसने कहा अल्लाह के बंदे ये जेली है। उसने कहा नहीं नहीं ये जाली नहीं है, मेरी उससे बात हो गई है, ये असली वीज़ा यूरोप का है, आप इसको बिल्कुल इस साइज़ का प्रिंट करके मेरे पासपोर्ट पे लगा दे। इस तरह की अवाम है बेवकूफ़ यार, इस तरह की अवाम बेवकूफ़ बड़ी है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि यार किस तरह ये लोग फ्रॉडियों को मौका देते हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का। तो भाई साहब ये लोग जो हैं ये इमिग्रेशन से इंसदाद एंटी ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है वहाँ मुंतकिल कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ अब तहकीकात होंगी, एजेंट्स का पता लगाया जाएगा। लालच करना है तो उनके साथ अपनी अक्ल तो ना मारो, इतना मारो कि साफ जो जहर नज़र आ रहा है कि धोखा है, ये फ्रॉड है, आप इसमें फंसते चले जाते हैं। एक बंदा आपको पाकिस्तान से कनाडा नहीं भेज रहा और वो आपको सऊदी अरब से कनाडा भेज रहा है, अक्ल काम नहीं करते यार। लाख रुपए भी गए, ये जेल और तहकीकात की मुसीबतें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, और वो जो पैसा चला गया है जिसका यहाँ कुछ हो सकता था अब वो भी नहीं हो पाएगा। लिहाजा उन 2 नंबरों से होशियार रहिए। ये कनाडा भी यूरोप के वीज़े के चक्कर में जो आपसे कहेगा मैं आपको दुबई से सऊदी अरब से सफ़र कराऊंगा, पक्का फ्रॉड है, जेली है, 2 नंबर काम है। अगर असल वीज़ा है तो पाकिस्तान से भी ट्रेवल कर सकते हैं।